हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? जादूगर का किला बनवाया था महाराजा राय सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, महाराजा राय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादूगर का किला बनवाया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे बी, अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। ऑप्शन बी, मैडम बीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड्स माउंटबेटन थे। ऑप्शन है यहाँ पे बी, लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? पूरे विश्व की दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति थी हो जाएगा मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन यहाँ पे डी, मारिया स्टेला पेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरे विश्व की प्रथम राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ध्यान रखना 1958 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी, शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल काल का मयूर सिंहासन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? मुखौटा है कौन सा राज्य का नृत्य है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था यह अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए, अमरकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर का जन्म। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी, भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था कौन से वर्ष हुआ था? तो ये करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व पहले कलिंग का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा? यानी किसने लिखा था दोस्तों? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन पे डी, सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध है दोस्तों, यह हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी, कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बांध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौटंकी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है यह भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन यहाँ पे सी, भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैम्बाला त्यौहार कर्नाटक में संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी? देश की जो सबसे लंबी नहर है यह इंदिरा नहर हो जाएगा। ऑप्शन सी, इंदिरा नहर जो कि देश की सबसे लंबी नहर है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल क्रांति का संबंध किससे? जो लाल क्रांति का संबंध है यह मांस टमाटर से। ऑप्शन यहाँ पे भी, मांस और टमाटर करेक्ट आंसर होगा, लाल क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी 1948 में, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को आज़ादी मिली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1948। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे सी, 1969 करेक्ट आंसर होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन बी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा, भारत का बगीचा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुर्डी चोटी। अन्नामुर्डी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी अन्नामुर्डी चोटी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में है, ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी कौन थी? तो हो जाएगा किरण बेदी जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, ऑप्शन बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों ये हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन सी हीराकुंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इंडिया की उत्पत्ति भारत का अंग्रेजी नाम किस शब्द से हुई थी? हो जाएगा सिंधु शब्द से, ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन बी ऑप्शन सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना उत्पादक राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? सियाचिन ग्लेशियर यह भारत के जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये हो जाएगा गार्डविन आस्टिन जो कि सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का, तो ऑप्शन यहाँ पर सी गार्डविन आस्टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? सबसे बड़ी दोस्तों मीठे जल की झील कौन सी है? तो हो जाएगा बुलर झील, ऑप्शन यहाँ पे डी बुलर झील करेक्ट आंसर होगा, सबसे मीठे जल की झील है भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन से राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी ये बनी 1911 में, 1911 में बनी, उससे पहले हैदराबाद था भारत की राजधानी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? कौन से राज्य में दोस्तों केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, ऑप्शन सी 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बाबर, ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन यहाँ पे सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा लोहा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ करता है, ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों? सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं झारखंड में, ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यूरेनियम खान भारत में कहाँ पर है? तो हो जाएगा जादूगोड़ा में, ऑप्शन यहाँ पे बी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।